क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी दुनिया एक पल में उजड़ जाए, जब हर खुशी, हर अपनापन और हर उम्मीद आपसे छिन जाए, जब शरीर घावों से भर जाए, क्या तब भी आप परमेश्वर पर विश्वास रख पाएंगे? आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने मानव इतिहास की सबसे भयंकर परीक्षा का सामना किया और फिर भी अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। यह कहानी है अय्यूब की, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में स्वयं परमेश्वर ने कहा था कि पृथ्वी पर उसके जैसा कोई नहीं। यह केवल दुख की कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास की गहराई, आत्मिक संघर्ष और अंतिम विजय की कहानी है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि शायद आप भी अभी किसी परीक्षा से गुजर रहे हों और अय्यूब की कहानी आपको बताएगी कि कैसे आपको विजयी होना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऊज देश में जहां रेगिस्तान की धूल हरे भरे खेतों से मिलती थी, वहीं रहता था एक व्यक्ति, अय्यूब। पर वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। बाइबल में अय्यूब 8 के वचन 1 से 3 में लिखा है, ऊज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं, 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गदहियां और बहुत से सेवक थे। पूर्व के सब लोगों में वह सबसे बड़ा था। अय्यूब केवल धनवान ही नहीं था, वह धर्मी भी था। हर सुबह वह अपने बच्चों के लिए होम बलि चढ़ाता, यह सोचकर कि कहीं उन्होंने मन में परमेश्वर के विरुद्ध पाप तो नहीं किया हो। उसका घर आशीषों से भरा था, उसका नाम आदर से लिया जाता था और उसका जीवन परमेश्वर की आज्ञाकारिता का चमकता हुआ उदाहरण था। लेकिन जब धरती पर यह समृद्धि फैल रही थी, उसी समय एक अदृश्य लोक में कुछ घट रहा था। एक ऐसा रहस्य जिसे न अय्यूब जानता था, न उसके बच्चे और न ही उसके सेवक। स्वर्ग और नरक के बीच एक गूढ़ वार्तालाप होने वाला था जो अय्यूब के जीवन की दिशा बदल देगा। और यहीं से शुरू होती है अय्यूब की परीक्षा की कहानी। एक दिन स्वर्ग में एक असाधारण घटना घटी। बाइबल में अय्यूब 1 के वचन 6 और 7 में लिखा है, एक दिन यहोवा के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। तब परमेश्वर ने एक प्रश्न पूछा जो इतिहास बदल देने वाला था, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने मुस्कुराया और व्यंग्य से उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। यह कोई साधारण संवाद नहीं था, यह था एक दिव्य चुनौती, एक आत्मिक दांव जिस पर एक धर्मी मनुष्य का विश्वास परखा जाने वाला था। तब परमेश्वर ने कहा, देख, जो कुछ उसका है वह तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ मत लगाना। और उसी क्षण शैतान पृथ्वी की ओर चला गया। धरती पर सब कुछ अब भी शांत था। अय्यूब को पता भी नहीं था कि स्वर्ग में एक निर्णय हो चुका है और उसकी जिंदगी अब एक ऐसी परीक्षा में प्रवेश करने वाली है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वास की परिभाषा बदल देगी। वह दिन बाकी दिनों जैसा ही दिखता था। आसमान साफ था, हवा शांत थी और अय्यूब का घर आनंद से भरा हुआ। उसके बच्चे अपने सबसे बड़े भाई के घर में भोज कर रहे थे। हंसी और संगीत की धुनों से घर गूंज रहा था। पर अय्यूब को क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन बनने वाला है। अचानक एक सेवक दौड़ता हुआ आया, हांफते हुए, भयभीत आंखों से। उसने चीखते हुए कहा, शबा के लोग आए और पशुओं को ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। अय्यूब कुछ समझ भी नहीं पाया था कि दूसरा सेवक आ गया। उसने कहा, आकाश से आग गिरी है, भेड़ें और तेरे सेवक सब भस्म हो गए। फिर तीसरा सेवक दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, कसदी लोगों ने 3 दल बनाकर तेरे ऊंटों पर धावा किया, सब छीन लिया और सेवकों को मार डाला। अय्यूब का दिल धड़क उठा। 3 बार, लगातार 3 बार। पर चौथा सेवक जो खबर लेकर आया वह किसी भी पिता के लिए सबसे भयानक थी। वह रोता हुआ बोला, तेरे बेटे बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खा पी रहे थे कि अचानक जंगल की ओर से एक प्रचंड आंधी चली
और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। एक ही दिन में अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, अपनी संपत्ति, अपने सेवक और सबसे बढ़कर अपने 10 बच्चे। बाइबल में अय्यूब 1 के वचन 20 से 22 में लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। सोचिए, यह कैसे संभव था? एक व्यक्ति जिसने एक दिन में सब कुछ खो दिया फिर भी परमेश्वर की स्तुति करता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वह और भी गहरा और पीड़ादायक था, क्योंकि परीक्षा अभी बाकी थी। स्वर्ग में फिर से वही दृश्य सामने था, परमेश्वर का दरबार, स्वर्गदूत उपस्थित और उनके बीच फिर से वही जो पृथ्वी पर भटकता फिरता है, शैतान। बाइबल में अय्यूब 2 के वचन 3 में परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी पर उसके समान खरा सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है। तूने मुझे उसे बिना कारण नाश करने के लिए उकसाया, फिर भी वह अपनी खराई पर अडिग है। शैतान ने उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस को छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तब परमेश्वर ने कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। और तब शैतान ने अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बुरे फोड़ों से पीड़ित कर दिया। अय्यूब राख में बैठ गया, हाथ में मिट्टी का एक टुकड़ा लिया और अपने घावों को खुजलाने लगा। उसका शरीर घावों से ढक गया था, उसकी त्वचा काली पड़ गई, उसकी हड्डियों में भयंकर दर्द था, पर फिर भी उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया। उसकी पत्नी, जो अपने 10 बच्चों को खो चुकी थी और अब अपने पति को इस हालत में देखकर पूरी तरह से टूट गई। उसने कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। लेकिन अय्यूब ने उत्तर दिया, तू एक मूर्ख स्त्री जैसा बातें क्यों करती है? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? और बाइबल कहती है कि इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। कितना गहरा है यह विश्वास! जब शरीर जल रहा हो, जब आत्मा थक गई हो, तब भी वह अपने परमेश्वर के प्रति अडिग रहा। अय्यूब की बाहरी पीड़ा अब चरम पर थी, लेकिन असली संघर्ष अभी उसके भीतर शुरू होना था, क्योंकि अब आने वाले थे उसके मित्र और उनके शब्द, जो उसके घावों से भी ज्यादा चुभने वाले थे। अब अय्यूब की पीड़ा की खबर चारों दिशाओं में फैल गई थी। उसके 3 मित्र, एलीपज तेमानी, बिल्दद शूही और सोपर नामाती, दूर दूर से उसकी खबर सुनकर उससे मिलने आए। जब उन्होंने दूर से अय्यूब को देखा तो वे उसे पहचान भी न सके। वह जो कभी समृद्धि और सम्मान का प्रतीक था, अब राख में बैठा हुआ, फोड़ों से ढका एक टूटा हुआ मनुष्य था। तब उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े, धूल अपने सिर पर डाली और 7 दिन और 7 रात उसके साथ भूमि पर बैठे रहे। किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका दुख बहुत भारी है। फिर 7वें दिन अय्यूब ने अपना मुंह खोला और बोला, लेकिन परमेश्वर से नहीं, बल्कि अपने जन्मदिन को शाप दिया। उसने कहा, वह दिन नाश हो जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ। यही से शुरू हुआ एक लंबा विवाद, एक ऐसी बहस जिसने धर्म, न्याय और पीड़ा के रहस्यों को उजागर किया। उसका एक मित्र एलीपज ने कहा, क्या कभी कोई निर्दोष नाश हुआ? क्या सीधे लोग मिट गए? मेरे देखने में तो जो पाप बोते हैं वे दुख ही काटते हैं। एलीपज का तर्क स्पष्ट था, यदि तू पीड़ित है तो निश्चय ही तूने कोई पाप किया होगा। यह वही प्राचीन सोच थी, जो बोओगे वही काटोगे। लेकिन अय्यूब जानता था कि उसने ऐसा कोई पाप नहीं किया था जो इस विनाश को उचित ठहराए। अय्यूब ने कहा, जो कि बाइबल में अय्यूब 6 के वचन 24 में लिखा है, मुझे सिखाओ तब मैं चुप रहूंगा, और यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे बताओ। फिर बिल्दद ने कहा, क्या परमेश्वर न्याय को टेढ़ा करता है? क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उलट देता है? उसने सुझाव दिया कि शायद अय्यूब के बच्चों ने पाप किया था और वही कारण है इस विपत्ति का। पर सोपर, वह तो सबसे कठोर निकला। उसने कहा, परमेश्वर ने तेरे अधर्म का केवल कुछ ही भाग भूला है। जो मित्र सांत्वना देने आए थे अब आरोप लगाने वाले बन गए थे। उन्होंने यह नहीं समझा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। वे नहीं जानते थे कि अय्यूब किसी मनुष्य का नहीं,
बल्कि स्वर्ग और नरक के बीच चल रहे एक आत्मिक युद्ध का केंद्र था। उसकी चुप्पी, उसकी पीड़ा और उसका विश्वास अब पूरे स्वर्ग के लिए एक साक्ष्य बन रहा था। अय्यूब की पीड़ा अब केवल उसके शरीर में नहीं थी, वह उसके आत्मा तक उतर गई थी कि एक धर्मी जीवन जीने के बाद भी यह सब क्यों हो रहा है। बाइबल में अय्यूब 13 के वचन 15 में वह कहता है, देख चाहे वह मुझे घात करे तो भी मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। यह वचन अय्यूब के विश्वास की गहराई को दिखाता है। वह परमेश्वर से प्रश्न पूछता है लेकिन उससे दूर नहीं जाता। अय्यूब ने अपने मित्रों से कहा, निस्संदेह तुम ही मनुष्य हो और तुम ही के संग बुद्धि का अंत हो जाएगा, परंतु तुम्हारे तुल्य मेरी भी समझ है, मैं तुमसे कुछ कम नहीं। अय्यूब टूट चुका था पर हार नहीं मानता था, और फिर उसके मुंह से वह अमर घोषणा निकलती है जो कि बाइबल में अय्यूब 19 के वचन 25 से 27 में लिखा है। मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और मेरी इस नष्ट होती देह के बाद भी मैं अपने ही शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा। यह वचन मसीहा की ओर संकेत करता है, एक छुड़ाने वाला जो आएगा। यह पुराने नियम में पुनरुत्थान की सबसे स्पष्ट घोषणाओं में से एक है। जब अय्यूब और उसके तीनों मित्र अपने तर्कों से थक चुके थे, तब एक नया स्वर उठा, एलीहू का। वह एक युवा व्यक्ति था जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, पर अब उसका धैर्य टूट गया। वह क्रोधित था अय्यूब पर इसलिए कि उसने अपने आप को परमेश्वर से अधिक धर्मी ठहराया, और तीनों मित्रों पर इसलिए कि वे सत्य तक नहीं पहुंच सके। एलीहू ने कहा, जो कि बाइबल में अय्यूब 33 के वचन 12 से 14 में लिखा है, देख इस बात में तू ठीक नहीं है, परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है, तू क्यों उससे झगड़ता है, क्योंकि वह अपने किसी काम का लेखा नहीं देता। परमेश्वर एक बार नहीं 2 बार भी बोलता है, पर मनुष्य ध्यान नहीं देता। एलीहू ने समझाया कि कभी कभी पीड़ा भी परमेश्वर की भाषा होती है। वह हमें तोड़कर नहीं बल्कि शुद्ध करके नया बनाना चाहता है। जैसा कि अय्यूब 36 के वचन 15 में बाइबल कहती है, परमेश्वर दुखियों को उनके दुख में छुड़ाता है और उपद्रव के समय उनका कान खोलता है। एलीहू ने सिखाया कि हर पीड़ा में भी एक संदेश छिपा होता है। अगर हम सुनना चाहें तो वह आवाज परमेश्वर की होती है। और तब जब सब कुछ समाप्त होता लग रहा था, परमेश्वर स्वयं प्रकट हुए। बवंडर में से परमेश्वर ने अय्यूब से बातें की। बाइबल में अय्यूब 38 के वचन 1 से 4 में लिखा है, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर मेरी युक्ति को बिगाड़ता है। पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नेव डाली तब तू कहां था। परमेश्वर ने एक के बाद एक प्रश्न किए। क्या तू जानता है कि प्रकाश कहां से आता है और अंधकार कहां को जाता है? क्या तू समुद्र के द्वार खोल सकता है? क्या तूने बर्फ के भंडार देखे हैं? क्या तू उन नक्षत्रों को बांध सकता है जो आकाश में चमकते हैं? हर प्रश्न में परमेश्वर का सामर्थ्य झलकता था। हर वचन में यह संदेश छिपा था, मनुष्य तेरा ज्ञान सीमित है, मेरा उद्देश्य तुझसे कहीं ऊंचा है। फिर परमेश्वर ने कहा, जो कि बाइबल में अय्यूब 40 के वचन 15 में लिखा है, क्या तू बहमोत को देखता है जिसे मैंने तेरे साथ बनाया? वह बैल की नाई घास खाता है। परमेश्वर का संदेश स्पष्ट था, यदि तुम मेरी सृष्टि को नहीं समझ सकते तो मेरी योजनाओं को कैसे समझोगे? यह अय्यूब के लिए उत्तर नहीं था, यह प्रकाशन था। उसने समझ लिया कि परमेश्वर सब कुछ जानता है और उसकी राहें रहस्यमयी लेकिन पूर्ण हैं। अब अय्यूब बोलता है, जो कि बाइबल में अय्यूब 42 के वचन 1 से 6 में लिखा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी कोई भी युक्ति रुक नहीं सकती। तूने पूछा, यह कौन है जो बिना ज्ञान के युक्ति पर पर्दा डालता है? इसलिए मैंने जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थीं, मैंने तेरे विषय कानों से सुना था, परंतु अब मैं अपनी आंखों से तेरा दर्शन पाता हूं। इस कारण मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूलि और राख में पश्चाताप करता हूं। अय्यूब ने समझ लिया कि परमेश्वर का ज्ञान असीमित है और कभी कभी हमें उत्तर नहीं मिलते, हमें केवल विश्वास करना होता है। जब परमेश्वर ने आंधी में से अय्यूब से बातें पूरी की, तब वह उसके मित्रों की ओर मुड़े और कहा, तुम पर मेरा क्रोध भड़क गया है, क्योंकि तुमने मेरे विषय में ठीक नहीं कहा, जैसा मेरे दास अय्यूब ने कहा है। परमेश्वर ने उन्हें अय्यूब के पास जाने और बलिदान चढ़ाने को कहा
और अय्यूब से प्रार्थना करवाने को कहा। सोचिए जरा, जिन मित्रों ने अय्यूब को दोषी ठहराया था, अब वही लोग उसकी प्रार्थना पर निर्भर थे। यही है सच्चे धर्म की पहचान, क्षमा और मध्यस्थता। बाइबल में याकूब 5 के वचन 16 में लिखा है, तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत काम की होती है। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, जिन्होंने उस पर झूठे आरोप लगाए थे, तब परमेश्वर ने उसकी दशा फिरा दी। अय्यूब के पास अब 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां थीं। परमेश्वर ने उसे फिर से 7 बेटे और 3 बेटियां दी, और सारे देश में अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर स्त्रियां और कहीं न थीं, और उनके पिता ने उनके भाइयों के बीच उन्हें भी भाग दिया। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष तक जीवित रहा और अपने पोतों और परपोतों से लेकर 4 पीढ़ी तक देखने को पाया, और अय्यूब वृद्ध और दीर्घायु होकर मर गया। यह वही अय्यूब था जिसने कहा था, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। और अंत में परमेश्वर ने दिखाया कि विश्वास की परीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। पीड़ा के पार एक पुनर्स्थापना, एक नई सुबह प्रतीक्षा करती है। अय्यूब की कहानी केवल एक प्राचीन कथा नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए एक जीवंत संदेश है। इस कहानी से हम कई महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। पहला सबक, पीड़ा हमेशा पाप का परिणाम नहीं होती। अय्यूब की कहानी इस गलत धारणा को तोड़ती है कि हर पीड़ा पाप का परिणाम है। बाइबल में यूहन्ना 9 के वचन 2 और 3 में जब चेलों ने यीशु से एक जन्म से अंधे व्यक्ति के बारे में पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? तब यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। कभी कभी परमेश्वर हमें परीक्षा में से गुजारता है ताकि उसकी महिमा प्रकट हो, ताकि हमारा विश्वास शुद्ध हो और ताकि दूसरे लोग हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य देख सकें। दूसरा सबक, सच्चा विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। अय्यूब ने यह साबित कर दिया कि वह परमेश्वर को केवल आशीषों के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के कारण ही प्रेम करता था। रोमियो 8 के वचन 38 और 39 में पौलुस लिखता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। जब हम अच्छे समय में ही नहीं बल्कि बुरे समय में भी परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तब हमारा विश्वास सच्चा प्रमाणित होता है। तीसरा सबक, हमारे पास सब उत्तर नहीं है। अय्यूब को कभी नहीं बताया गया कि स्वर्ग में क्या हुआ था। उसे यह नहीं पता चला कि उसकी पीड़ा एक आत्मिक युद्ध का हिस्सा थी। फिर भी उसने विश्वास किया। नीति वचन 3 के वचन 5 और 6 में लिखा है, तू अपने सारे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न लेना। अपने सब कामों में उसी को स्मरण कर, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जीवन में कई बार हमें उत्तर नहीं मिलते। हमें केवल यह जानना है कि परमेश्वर भला है और वह हमारे साथ है। चौथा सबक, क्षमा और प्रार्थना में शक्ति है। जब अय्यूब ने अपने आलोचकों के लिए प्रार्थना की, तब उसकी चंगाई और बहाली शुरू हुई। बाइबल में मत्ती 5 के वचन 44 में यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, तो परमेश्वर हमारे हृदय को चंगा करता है और हमारे जीवन में नई शुरुआत लाता है। अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर केवल छीनता ही नहीं बल्कि वापस भी देता है, और अक्सर दुगना। बाइबल में योएल 2 के वचन 25 में परमेश्वर कहता है, और जितने वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और ये लेक और हासील और गाजाम नाम टिड्डियों की सेना ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। परमेश्वर हमारे खोए हुए वर्षों को, हमारी पीड़ा को, हमारे नुकसान को भी बहाल कर सकता है। वह ऐसा परमेश्वर है जो नई शुरुआत देता है। परीक्षा अस्थायी है, लेकिन परमेश्वर की महिमा शाश्वत है। बाइबल में दूसरा कुरिन्थियों 4 के वचन 17 से 18 में पौलुस लिखता है,
क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े समय तक रहती हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा काल तक बनी रहती हैं। अय्यूब की पीड़ा कुछ समय के लिए थी, लेकिन उसका विश्वास और गवाही युगों युगों तक लाखों लोगों को प्रेरित करती रहेगी। जब भी आप कभी पीड़ा में हो तो याद रखें कि परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। विश्वास बनाए रखें, भले ही आप समझ न पाएं कि क्या हो रहा है। अपनी भावनाओं को ईमानदारी से परमेश्वर के सामने रखें, जैसे अय्यूब ने किया। अपने मित्रों और परिवार की आलोचनाओं से निराश न हो, क्योंकि परमेश्वर आपका साक्षी है। जब कोई और पीड़ा में हो तो उन्हें जज न करें या दोष न दें। सहानुभूति दिखाएं, सुनें और उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि कभी कभी चुप रहकर साथ देना ही सबसे बड़ी मदद होती है। अपने विश्वास को मजबूत रखने के लिए हर दिन बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। याद रखें, परमेश्वर प्रेमी, न्यायी और विश्वास योग्य है। अपनी गवाही दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि आपका अनुभव किसी और की उम्मीद बन सकता है। कठिनाइयों को सजा नहीं बल्कि विकास का अवसर समझें। अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में तूफान आएंगे, परीक्षाएं आएंगी और ऐसे समय आएंगे जब हमें लगेगा कि परमेश्वर चुप है। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर हमेशा काम कर रहा है, भले ही हम उसे न देख पाएं। बाइबल में इब्रानियों 11 के वचन 1 में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अय्यूब ने जो नहीं देखा उस पर विश्वास किया, उसने जो नहीं समझा उसे स्वीकार किया और अंत में उसने जो खोया उससे कहीं अधिक पाया। यही है सच्ची विजय, जब मनुष्य हारकर भी परमेश्वर में जीत जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही बाइबल से जुड़ी रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मसीह की।